मित्र नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आजकल प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, उनके भाषणों की जम करके आलोचना होने लगी। उन्होंने एक चुनावी जनसभा में कहा था कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो अयोध्या के राम जन्मभूमि पर बाबरी ताला लटका दिया जाएगा। आप सोच सकते हैं कि अयोध्या की राम जन्मभूमि का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है और उस जजमेंट को कांग्रेस बदल देगी। क्या आपको यह बात पच रही है? तो वहीं आज उन्होंने तेलंगाना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब से चुनाव की घोषणा हुई है, शहजादे यानी राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम लेना भूल गए हैं। आखिर कितने भर भर के बोरे काले धन के चंदे इनके पास पहुंचे। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं। तो इस बात पर ट्विटर हैंडल से लेकर के सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रिया भी हो रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लोकसभा की कार्यवाही का एक वीडियो जारी करते हुए लिखा है, सवाल ऐसे करो कि भ्रष्टाचारी भी सफाई देने लगे। सवाल अब भी वही है, मोदी का अडानी से क्या रिश्ता है? इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, देश जानना चाहता है। तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज पोस्टर माननीय सदस्य पब्लिक में सर। प्रसिद्ध पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, अडानी अंबानी के पास काले धन के बोरे भरे रखे रहे, आपको इसकी जानकारी भी है, फिर भी आपने एक छापा तक नहीं मरवाया। आप उनके लिए 6G लॉन्च करते रहे, भारत सरकार के विदेशी गेस्टों से उनकी मीटिंग करवाते रहे, काला धन कहीं और था और लाइन में देश की 140 करोड़ मासूम लोगों को लगा दिए। तो कुल मिलाकर के अब प्रधानमंत्री के भाषण की किरकिरी भी होने लगी। तो वहीं मृगांका सिंह अपने ट्विटर हैंडल पर लिखती हैं, एक आलोचक भी हैं, राजनीतिक आलोचक। उन्होंने लिखा है, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया। बीजेपी के राज में बीजेपी के मंत्री संविधान बदलकर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। 28 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने बीजेपी को आतंकवादी कहा था। लाता है साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। इस भाषण पर आकाश आनंद पर मुकदमा दर्ज हो गया और अब मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया है। अब सभी पदों से हटा देने का मतलब तमाम तरह की बातें लोग बता रहे हैं, लेकिन मायावती ने कहा कि आकाश आनंद के पास परिपक्वता की कमी है, यानी वह
राजनीति के क्षेत्र में अनुभवहीन व्यक्ति, लेकिन आकाश आनंद के विषय में एक बात आपको मैं बता दूं, आकाश आनंद मायावती के सबसे छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। 2017 में लंदन से पढ़ाई करने के बाद बीएसपी के कामकाज से जुड़े थे। मई 2017 में सहारनपुर में ठाकुरों और दलितों के बीच संघर्ष के समय वो मायावती के साथ वहां गए थे। आकाश 2019 से पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन मायावती ने उन्हें 2023 में पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। बसपा की इस कदम से राजनीतिक दलों में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा, बसपा ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो भी कदम उठाया है वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। दरअसल इसके पीछे असली कारण ये है कि बसपा की एक भी सीट आती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बसपा के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान विगत 10 साल से जो व्यक्ति सांसद रहा, अब लोग उससे उसके कामकाज का हिसाब भी लेने लगे हैं और पूछने लगे हैं कि आपने 10 साल में 15 साल में सांसद रहते हुए इस क्षेत्र के लिए किस तरह का विकास किया, कौन सा विकास किया। तो कुल मिलाकर के एक जागरूक नागरिक बनिए और अपने सांसदों से प्रश्न पूछिए कि आपने इतने दिनों तक सांसद रहते हुए अपने संसदीय क्षेत्र का कितना विकास किया। मित्र, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार।